नमस्कार। राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह बिहार दरोगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट नंबर 4 है। इसमें जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, वो होगा धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी पूर्व से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की ये घटनाएं इसमें कवर की जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। यह वीडियो जो यूजफुल होगा, यह टेस्ट जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से बनाया गया है, जिसमें बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, जो आने वाले बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसमें कुल तीर्थंकर हुए वो 24 हुए। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, क्या है? वह बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था? का मृत्यु प्राप्त हुआ था कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह किया था धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण प्रदान किया गया था? यह अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यह पाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? यह अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह जांत्रिक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर के माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यह था सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? यह प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यह पाली भाषा को किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो क्या है? अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यह बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह थी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20,
बोध गया किस राज्य में स्थित है? बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के गया जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। क्या डाला? महिलाओं और शूद्र पर। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? यह था घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यह की गई थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता की सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? यह है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों सोलंकियों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? यह 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा था? यह महावीर स्वामी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के 24वें जो अंतिम तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यह है कौवल्यिका। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडन ग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? यह कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? यह पाटलिपुत्रा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? यह पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है? यह आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? यह प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में की गई थी। यह है जो सूची ए और सूची बी से मिलान किया गया है, जो कुट है इस प्रकार किया गया है। इसमें होगा जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। एंड प्रथम प्रवचन जो दिया गया था वह हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यह कहलाता है 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल था। क्वेश्चन नंबर 46। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यह अत्यधिक था हिंदू यूनानी का। क्वेश्चन नंबर 46। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यह था जमाली, जो उनका दामाद था। क्वेश्चन नंबर 47। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह कौन है? वह है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 48। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। कथन आर कथन ए का व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य, ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह आता है सम्मेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 51। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? यह किया था? महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन होना चाहता था? देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 53। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है किससे है? केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 54। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना। क्वेश्चन नंबर 55। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? यह सातवाहनों ने की। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित 4 स्थानों में बुद्ध हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। पहला कौन है? पहला हुआ राजगिर में, दूसरा हुआ फिर वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? यह किया था? किसी को नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 58। स्वयंवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कहाँ था? विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यह सांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? यह किया गया है छंदो उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 63। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संपादन कौन था?
यह था अस्तुलभद्र। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 67, जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा और लिपि में है? यह प्राकृतिक और अर्धमागधी में है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? यह था मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है ए और 2 और 3। गौतम बुद्ध के माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? ऋतु वर्षा के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को। क्वेश्चन नंबर 71, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, कथन ए में दिया गया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण था कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। हो गया ए और 2 दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 73, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 73, मिलिंद पनाहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ? हुआ था राजा मिलिंद और नागसेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 75, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? यह जानते हैं पद्मपाणि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 76, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे अधिक मौलिक अंतर कौन सा है? यह है देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 76, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर परंपरा में कब विभाजित हुआ? यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्वेश्चन नंबर 78, सूची ए और सूची ए को मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? यह किए थे महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति का शब्बा कामी, तृतीय बौद्ध संगति का मोगली पुत्र तीस्त और चौथे बौद्ध संगति का वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? केवल 1, 2 और 3 सही है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यह है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? यह जातक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? होता है ऋषभदेव और अनिष्टनेमि। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें जो सूची ए और सूची के मिलान करना है। महावीर के नाम और अर्थ है
केवलिन, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। क्वेश्चन नंबर 84, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? यह की थी पावापुरी में की थी। क्वेश्चन नंबर 85, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यह हुआ था सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 86, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? यह भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 88, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 89, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है भगवती सूत का। क्वेश्चन नंबर 90, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? यह जोड़ा है ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? यह गुजरात के चालुक्य वंश। क्वेश्चन नंबर 92, सूची ए और सूची को मिलान करना है। सुयोधन कौन था? बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। और महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी एवं भी माता। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 93, जो कूट ए और कूट बी को सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। चना बुद्ध की सारथी थी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। चचेरा भाई नहीं, राहुल बुद्ध का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 95, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? यह थे शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं बल्कि बेटा था। क्वेश्चन नंबर 97, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, शमबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 वैश्यों के कारण बदलती है? बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 99, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश दिए थे यह श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 100, बुद्ध चरित्र किसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है? अश्वघोष। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। यह सभी आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण